Hello dear students, welcome back to our channel Sims Official. I am Swati Rajput, your associate teacher. Today we will continue our chapter, the Indian Constitution. Now we will discuss first key feature of our Indian Constitution, that is फेडरलिज्म. तो बच्चों सबसे पहले हम फेडरलिज्म का मीनिंग जानेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है. ओके. This refers to existence of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the central level. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class 6 book. देखिए स्टूडेंट, फेडरलिज्म का मीनिंग होता है कि जहाँ पर किसी कंट्री में, किसी देश में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती हैं. ठीक है. जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट है ना. फर्स्ट है आपका सेंट्रल लेवल, जहाँ पर केंद्र सरकार होती है. ठीक है. सेकंड है आपका स्टेट लेवल पर, जो आपकी राज्य सरकार होती है. थर्ड है आपका लोकल लेवल, जहाँ पर आपकी पंचायती राज जो होती हैं. ठीक है. जहाँ पर गांव में जो सरकारें होती हैं लोकल लेवल पर. ओके बच्चों, पंचायती राज के बारे में अगर आपको याद होगा तो आपने क्लास 6 में जो सिविक्स में चैप्टर था पंचायती राज, उसमें आप पढ़ चुके हैं पंचायती राज के बारे में. ठीक है. क्लास 7 में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को देखा था. और अभी जो क्लास 8 में है हमारा सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि केंद्र सरकार जो होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. सो स्टूडेंट, आपको फेडरलिज्म का मीनिंग समझ में आया. फेडरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर जिस कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है ना. यानी कि गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा लेवल होते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल, देन स्टेट लेवल, देन लोकल लेवल. ओके. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. देखिए स्टूडेंट, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में इतने सारे कम्युनिटीज़ हैं. ठीक है. जिसका मीनिंग ये है, यहाँ पर गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जिससे कि जो हमारे कैपिटल है दिल्ली है. ठीक है. तो वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग ही पूरे कंट्री के लिए डिसीज़न ना लें. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी फैमिली का ही एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो देखिए, अगर हमारी फैमिली में 9 to 8 मेंबर हैं, अगर उन 9 to 8 मेंबर में सिर्फ एक पर्सन पूरे घर के लिए डिसीज़न लेगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, और उस फैमिली को फॉलो करने पड़े, तो कहीं ना कहीं उस फैमिली के मेंबर खुश नहीं होंगे. ठीक है. तो फैमिली के मेंबर खुश कब होंगे, जब जो भी डिसीज़न लिया जाए वो सबकी सहमति से लिया जाए, सबको उस डिसीज़न में इन्वॉल्व किया जाए. ठीक है. तो इसीलिए ऐसा ही सेम फॉर हमारी कंट्री के लिए है कि हमारी कंट्री में भी ऐसा नहीं हो कि कुछ हमारी राजधानी में बैठे हुए जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, सिर्फ वही डिसीज़न ले पूरे कंट्री के लिए. ओके. तो अब क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या होना चाहिए. चलिए वो पढ़ते हैं. ठीक है. इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह पर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अनदर लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसे हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है. ताकि वो क्या कर सके, जो एरिया उनके अंडर में आते हैं तो उन पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए वो डिसीज़न ले सकें. ओके. While each state in India enjoys autonomy in experiencing power on certain issues, subjects of national concern, requires that all these states follow the laws of the central government. It means अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि जो स्टेट्स हैं उनको भी कुछ इश्यूज़ पर डिसीज़न लेने के राइट्स दिए गए हैं. ठीक है. और जब नेशनल इम्पोर्टेंस के कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो स्टेट्स हैं
वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, वो उनको फॉलो करते हैं। ओके। The Constitution contains a list that details the issues that each tier of government can make laws on. In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get the money from the work that it does. देखिए स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ लिस्टें बनाई गई हैं, ठीक है, जिसमें ये दिया गया है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट किन इश्यूज़ पर लॉज बना सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिसाइड किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट अपने वर्क करेंगी वो उसके लिए जो मनी है उसका अरेंजमेंट कहाँ से करेंगी, ठीक है। यानी कि वो क्या करेंगी, टैक्स लेंगी, है ना। टैक्स से इनकम होती है गवर्नमेंट की, तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह से कौन कौन सा टैक्स लगा सकती है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में इन लिस्ट में दिया गया है। ओके। Under federalism, the states are not merely an agent of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government. It means student फेडरलिज्म के अंडर में, ठीक है, जो स्टेट्स होते हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स दिए गए हैं, उन्हें भी पावर्स दी गई हैं, है ना। मतलब जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है, ठीक है। तो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो इन दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट हैं, जो लॉज बनाती हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं, उन सभी को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला की फीचर जो था फेडरलिज्म। इट मीन्स जहाँ पर जिस कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल के गवर्नमेंट हो। होप से बच्चों आपको ये की फीचर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल डिस्कस नेक्स्ट की फीचर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।